नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, जो कि हमारे पास मनी इन बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये वाला टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल ये कंसेप्ट हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो आपको आज काम आएगा, बल्कि आने वाली क्लासेस आपकी, चाहे वो बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, ये टॉपिक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अगर आप इसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ये आपके माइंड में रहेगा और ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपके माइंड में टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा जिसका नाम है हमारे पास LRR। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। LRR, इसका मतलब होता है दोस्तों हमारे पास लीगल रिजर्व रेशो। क्या होती है लीगल रिजर्व रेशो? कि हर कमर्शियल बैंक को जितना पैसा उसके पास है उसका एक फिक्स परसेंटेज या उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन या तो अपने पास या फिर आरबीआई के पास हमेशा जमा करा के रखना पड़ता है या जमा करके रखना पड़ता है। इसी को कहते हैं हम दोस्तों लीगल रिजर्व रेशो, LRR। बेसिकली इट मीन्स द अमाउंट और द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल लायबिलिटीज विद द बैंक। जितना भी पैसा बैंक के पास होता है वो बैंक की लायबिलिटीज है, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है, बैंक का पैसा नहीं हो गया, वो पैसा पब्लिक है, पब्लिक ने जमा करा रखा है। द परसेंटेज ऑफ दैट प्रोपोर्शन इज डिपॉजिटेड टू द आरबीआई और ईदर डिपॉजिट विद द बैंक इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, दैट इज कॉल्ड LRR। हर कमर्शियल बैंक को अपने उस टोटल पैसे का कुछ हिस्सा जमा करा के रखना पड़ेगा, या तो आरबीआई के पास या अपने पास ही रखेगा, एक लॉकर में, एक रिजर्व में रख के चलेगा। इसी को कहते हैं हम LRR, लीगल रिजर्व रेशो। इसको ध्यान रख के चलना है। ये LRR के हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है हमारे पास, जिनमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसका होता है हमारे पास CRR के रूप में, दूसरा होता है SLR के रूप में, और बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे हैं जिनको कमर्शियल बैंक की तरफ से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक ही जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। उनको कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश करी जाती है। तो पहले मैं आपको ये CRR बता दूं। तो CRR का दोस्तों हमारे फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है बेसिकली कि हर कमर्शियल बैंक को अपना जो टोटल पैसा है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से कुछ प्रोपोर्शन हमेशा आरबीआई के पास जमा करा के रखना पड़ेगा, जिसको हम क्या के चलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। या ध्यान रख के चलेंगे, जो पैसा है उसका कुछ प्रोपोर्शन, कुछ परसेंटेज जमा होगी आरबीआई के पास, उसको कहा जाएगा CRR। अब दूसरी बारी आती है हमारी SLR की। SLR की फुल फॉर्म हमारे पास होती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। ये कंपलसरी है, स्टैच्यूटरी का मीन्स कंपलसरी है। आपको अपना जो टोटल पैसा है उसको लिक्विड फॉर्म में हमेशा अपने पास कुछ हिस्सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपनी इमरजेंसी फंडिंग के लिए। आप हर कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने एक रिजर्व के अंदर या एक सीक्रेट लॉकर के अंदर हमेशा मेंटेन करके चलेगा। इसी को कहा जाता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जैसे हम इसका छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हम सबके घरों में जो अलमीरा होती है उसका एक लॉकर होता है जो राइट हैंड से खुलता है, और एक और लॉकर होता है जो लेफ्ट हैंड से खुलता है। तो आप मान के चलिए जिनके घर में अलमीरा ऐसी है जिसके अंदर एक लेफ्ट हैंड वाला लॉकर भी है, तो वो हमारे एक तरीके से SLR ही है कि हर कमर्शियल बैंक कुछ पैसा, जैसे हम लोग अपना इमरजेंसी फंडिंग का पैसा उस वाले लॉकर में रखते हैं, वैसे हर कमर्शियल बैंक अपनी इमरजेंसी फंडिंग के लिए कुछ पैसा जरूर मेंटेन करेगा। उस पैसे को कहा जाएगा SLR, मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये आपको ध्यान रख के चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये वाला, इसके माइंड में सेट कर लीजिए अपने। और ये हमारा LRR, CRR, SLR, ये और जो कॉन्फिडेंशियल जो भी हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से हमारे LRR के पार्ट ही हैं। तो LRR के जो है 2 से ज़्यादा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, या तीसरा या चौथा जो भी पार्ट एक्स्ट्रा वाले, वो सारे के सारे बैंक कॉन्फिडेंशियल रख के चलता है। जो पब्लिकली डिस्प्ले करे गए हैं वो सिर्फ 2 हैं, CRR और SLR। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है।